जब वो थिरकती थी तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें मानो थम सी जाती थीं। उनका स्टारडम ऐसा था कि उनकी हर अदा एक स्टाइल बन जाती थी। मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। उनके फैंस उनके केश विन्यास और चेहरे के मेकअप के अलावा उनके वस्त्रों और कपड़ों तक को दिल से फॉलो करते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके साथ काम करने को उस दौर के बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर्स भी तरस जाया करते थे। दो दीवाने आए, अरे एक तमाशा लाए, देखो 100% फिल्म ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को इस मुकाम पर पहुंचने से पहले एक्स्ट्रा और बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की आर्टिस्ट के तौर पर बरसों संघर्ष करना पड़ा था। मेरे यार, ओ दिलदार, मेरे साथ साथ तेरा प्यार। और इसीलिए तब की कई मशहूर हीरोइनें उनसे बात तक नहीं करती थीं। क्या आपको मालूम है कि शुरुआत में कई सुपरस्टार्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो हिट हुई तो उन्हीं स्टार्स ने साथ काम करने के लिए उनकी खुशामद तक की। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बरसों के संघर्ष और टॉप की पोजीशन पर रहने के बावजूद उन्होंने एक भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया था। वो कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थी, लेकिन वो और उनकी बड़ी बहन दोनों ने अपने मजहब से बाहर शादी की और सुखी पारिवारिक जीवन बिताया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। हिंदी फिल्मों में मुमताज का जलवा जितना जबरदस्त रहा उतना किसी और अदाकारा का शायद ही देखने को मिला। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले दिन ही हिट घोषित हो जाती थीं और कई कई हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरती नहीं थीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा था। वो मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों संघर्षरत रहीं, लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ लगन और मेहनत के दम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन गईं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर। मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरानी था और उनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर बंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ ही आई थीं। मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ ही दिनों पहले यानी 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था। वो कुल 4 भाई बहन थे, जिनमें 2 भाई और 2 बहनें शामिल थीं। जब चारों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया। उस वक्त मुमताज 1 साल की थी। मुमताज की मां हबीब पति से अलग होने के बाद अपने मायके चली गईं, लेकिन उनकी माली हालत ठीक न थी। उनका परिवार भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बड़ी बहन मल्लिका ने फिल्मों में एक्टिंग करने का फैसला किया। मुमताज की बड़ी बहन मल्लिका के जीवन पर हम एक और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बात मुमताज की। उन्होंने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। चुक 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 रेल चले, चुन्नू मुन्नू आए तो ये खेल चले। उसी साल उन्हें फिल्म तलाक में भी काम करने का मौका मिला था, लेकिन तब वो एक गाने में बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी और पर्दे पर कब आई कब चली गई ये पता भी नहीं चला। हम पे बड़ी जिम्मेदारी देख रही दुनियादारी। फिर 1-2 साल उन्हें कोई काम नहीं मिला।
1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। या तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे, प्रीत भरे आंसुओं ने चुनरी भिगोई रे। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह मुमताज के जीवन में काफी मायने रखते थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दारा अपनी पहली फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। उस समय हर किसी ने ये कहकर फिल्म करने से इनकार कर दिया था कि पहलवान के साथ कौन काम करेगा। उन्हीं दिनों एक फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची मुमताज में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक दिखी और इस तरह 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद में मुमताज और दारा एक साथ नजर आए। ओ मतवारे साजना, चला गया मेरा प्यार, दिल धड़के मैं क्या करूं, हुआ ये पहली बार। ये एक एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। दोनों के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मुमताज की बहन मल्लिका ने भी दारा सिंह के भाई पहलवान एस रंधावा से प्यार की पींगे बढ़ाई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दोनों के बीच मिलना जुलना कम होता गया। इसके बाद दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। एक इंटरव्यू में दारा सिंह ने कहा था, बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया था। मुमताज 1967 में फिल्म राम और श्याम में भी दिखी। बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे। लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। वो राज खोसला की 1969 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते थी, जिसने मुमताज को ए ग्रेड फिल्मों का स्टार बना दिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इसमें उनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए थे। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। चारों ही गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए थे और फिल्म को हिट बनाने में उन गानों का काफी महत्वपूर्ण रोल था। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा। उसी साल राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंधन। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, कदमों पे सर को झुकाएंगे नहीं। इस फिल्म में राजेश खन्ना की तब की प्रेमिका कही जाने वाली अंजू महेंद्रू ने भी काम किया था। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में चोटी पर पहुंच गई थीं। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के कई नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। मैं शमा हूँ, तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। दर्शकों को ये जोड़ी खूब पसंद आई। राजेश खन्ना ने जो लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही हैं। मुमताज ने 1969 में और जिन फिल्मों में काम किया था उनमें शर्त, जिगरी दोस्त, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त और आदमी और इंसान शामिल थीं। जिंदगी
अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में काम करने का मौका मिला। खिलौना जान कर तुम तो। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा दी। सनम जो नाम से मशहूर हो जाए। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड भी मिले। उस साल उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने उन्हें सफलता के नए मुकाम पर पहुंचा दिया। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। 1970 में रिलीज उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा भी शामिल थी, जो खासी हिट रही। उस साल की उनकी अन्य फिल्में थीं माँ और ममता, परदेसी, भाई भाई, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, हिम्मत और हमजोली। इनमें से कुछ में वो हीरोइन थी तो कुछ में बस गाने में उतरने वाली डांसर। 1971 में देवानंद साहब ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वो ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया और मुमताज ने देवानंद की हीरोइन यानी शांति का रोल अदा किया। कांचा रे प्यार मेरा सोचा, रुक जाओ ना जा दिल तोड़ के। इस साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें चाहत, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कठपुतली, लड़की पसंद है, मेला, तेरे मेरे सपने और उपासना शामिल थी। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। इसी साल फिल्म दुश्मन के सेट पर एक अजीब हादसा हो गया। फिल्म की शूटिंग एक गांव में हो रही थी जहां सुरक्षा के इंतजाम बहुत कम थे। उन दिनों राजेश खन्ना की लोकप्रियता उफान पर थी और गांव वालों को जैसे ही उनकी भनक मिली, उन्होंने यूनिट को घेर लिया। हर कोई राजेश खन्ना को छूना चाहता था और वो बुरी तरह से अपने फैंस के बीच घिर गए थे। ऐसे में अपनी जान पर खेलकर मुमताज आगे बढ़ी और उन्होंने भीड़ के आगे ढाल बनते हुए राजेश खन्ना को खींचकर बाहर निकाला। राजेश खन्ना की शर्ट फट गई थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। 1972 में भी उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया, जिनमें राजेश खन्ना के साथ आई अपना देश, रूप तेरा मस्ताना, तांगे वाला, धड़कन, प्यार दीवाना और अपराध प्रमुख थी। तुम हुए जो मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार मुमताज ने बिकनी पहनी थी और एक्सपोज भी किया था। इस बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि फिल्म के निर्देशक फिरोज खान ने उन्हें जब महसूस करा दिया कि बिकनी में वो भद्दी नहीं लगेंगी, तभी उन्होंने ये पोशाक पहनना गवारा किया। बाद में फिरोज खान के साथ उनका रिश्ता भी जुड़ा, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अगले साल यानी 1973 में मुमताज ने फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, जिसमें अमिताभ ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है। जब उन्हें पता चला कि अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को कहे कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और स्वयं अमिताभ की साधारण कार ले ली। इस साल आई उनकी अन्य फिल्मों में झील के उस पार, प्यार का रिश्ता और लोफर प्रमुख थी। 1974 में शशि कपूर ने मुमताज को एन सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में अपने साथ काम करने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया तो वो चौंक पड़ी थी। दरअसल शशि कपूर ने 2 साल पहले 1971 में मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को लिया गया था।
मुमताज ने पुरानी बातों का कोई मलाल नहीं रखा और शशि कपूर के साथ बेहतरीन अदाकारी की। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। इस साल उनकी राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में आईं, जिनके नाम थे आपकी कसम और रोटी। जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने खासी लोकप्रियता बटोरी। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी एक एक्शन थ्रिलर थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज से बात नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। मुमताज की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके साथ काम करना चाहते थे। कहते हैं जब वो महज 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन तब कपूर परिवार में लड़कियों या बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और मुमताज अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए शादी से इनकार कर दिया। बाद के वर्षों में भी कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, जिनमें दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना प्रमुख थे। राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई सालों तक मीडिया की सुर्खियां बनी रहे, जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब इस सुपरस्टार ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। 1974 में उन्होंने एक NRI व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी कर सबको चौंका दिया। उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज कई फिल्मों में अभिनय करती रहीं, जो खासी लोकप्रिय भी हुई। लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं। उन्होंने 1975 में आई फिल्में प्रेम कहानी और लफंगे में जबरदस्त अभिनय किया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी लोकप्रिय रहीं। आपकी कसम एक दिन सनम, ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। मुमताज 1976 में रिलीज फिल्म नागिन में गेस्ट अपीयरेंस में उतरी थी और इस मल्टी स्टारर फिल्म में भी अपना खासा प्रभाव छोड़ा था। हफ्ते महीने बरसों नहीं, सदियों से है पुराने। कहा जाता है कि इस फिल्म में छोटी सी भूमिका के लिए उन्हें 8 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस समय की कई नामी हीरोइनों की पूरी फिल्म की फीस होती थी। इसके बाद 1990 में वो एक फिल्म आधिया में बतौर मेहमान कलाकार नजर आई थी। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। मुमताज की हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है। उनकी दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इतालवी होटलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। सन 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी और लोगों ने इसे सही मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रही थी कि वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं और वो मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। मुझे ये देखकर और सुनकर अजीब लगा कि इतने सालों बाद भी मुझे इतने लोगों का प्यार मिला, इतने लोग मेरे लिए वरिड थे कि मेरे बच्चे भी हैरान थे। मगर आप सब लोगों का प्यार जितना मिला है मुझे, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। कितने लोग जिंदगी में होते हैं जिनको इतना प्यार। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास मुमताज से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आपको देश विदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर करने की इच्छा हो और उन स्थानों के बारे में सुनी अनसुनी जानकारियां हासिल करना चाहते हो तो एक बार मेरे चैनल यानी श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर अवश्य कर लें। मेरा दावा है कि आपको पर्यटन स्थलों के बारे में कुछ न कुछ अनोखी जानकारी जरूर मिलेगी। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।